जय श्री राधे कृष्ण। आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो, जो कि कल 13 जुलाई को है। यह साल में केवल एक बार ही आती है, जिसका बहुत ही अधिक विशेष महत्व है। यदि आपने गुरु धारण किए हुए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं किए हुए तो भी कोई बात नहीं। आप भगवान कृष्ण को अपना गुरु मान के गुरु पूर्णिमा मना सकते हैं। उसी उपलक्ष्य में गुरु पूर्णिमा से रिलेटेड ही कथा है जो मैं कहने जा रही हूँ। गुरु पूर्णिमा से रिलेटेड है, आप इसे ज़रूर सुनें। मनाया जाता है। एक बार की बात है, नारद जी क्षीर सागर में गए, जहाँ पे भगवान विष्णु की एक सभा लगी हुई थी। सब लोग वहाँ देवी देवता बैठे हुए थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, देवतागण भी थे। अब नारद जी जैसे ही आए तो किसी ने भी नारद जी को देख के प्रणाम नहीं किया। नारद जी को बहुत क्रोध आया कि मैं आया हूँ और मुझे किसी ने प्रणाम नहीं करा, मेरा तो तिरस्कार कर दिया, इंसल्ट कर दी। नारद जी ने इसका कारण पूछा तो सबने बोला कि आपके कोई गुरु नहीं है, आप बुरा हो, इसलिए हम आपका सम्मान नहीं कर रहे। पहले आप कोई गुरु बनाइए, उसके बाद अब सभा में बैठने के योग्य होंगे। नारद जी ने विष्णु भगवान की तरफ देखा तो विष्णु भगवान ने भी बाकी देवताओं और ऋषियों की बात में हाँ मिलाई कि हाँ, गुरु होना अवश्य होता है। नारद जी चुप हो गए, क्योंकि जब विष्णु जी ने भी कह दिया कि हाँ यही बात है, उन सबका समर्थन करा, तो उसके बाद से नारद जी निकल गए एक अच्छे गुरु की तलाश करने में। जगह जगह भ्रमण करा, लेकिन उनकी अनुसार उनको कोई अच्छा गुरु नहीं मिला। तब नारद जी वापस लौटकर भगवान विष्णु के पास आ गए। अब उन्होंने पूरा हाल विष्णु जी को बताया, मैं इधर गया, मैं उधर गया, लेकिन मुझे तो कोई गुरु समझ नहीं आया। तो विष्णु जी ने कहा कि तुम पृथ्वी लोक पर जाओ, पृथ्वी लोक पर धरती पे जाओ, और कल सुबह तुम्हें जो भी पहला व्यक्ति मिले, तुम उसी के चरण स्पर्श करके उसको अपना गुरु बना लो। नारद जी विष्णु जी का कहा मान के पृथ्वी लोक की ओर आ गए। वो सुबह होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही सुबह हुई, उनको एक मछुआरा अपने कंधे पे जाल रख के आता हुआ दिखा। उस मछुआरे को देख के नारद जी ने उसको चरण स्पर्श करके हाथ जोड़ के बोला कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ अपना। मैं कल से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आप ही को गुरु बनाऊंगा। तो मछुआरे ने भी हामी भर दी कि ठीक है, उसको क्या प्रॉब्लम थी। उसने उसको चेला बना लिया नारद जी को। अब मछुआरे के तो मज़े लग गए। उसने अपना जाल दिया नारद जी के कंधे में कि चलो जी मेरे साथ मछली पकड़ने। वो शिष्य था और मछुआरा गुरु था। अब दोनों मछली पकड़ने चले जाए। अब नारद जी तो बिल्कुल इन सब चीज़ों से दूर। अब वो मछली कैसे पकड़े। अब जैसे जैसे गुरु ने कहा वो मछली पकड़ने लग गए। अब रोज़ की यही दिनचर्या बन गई। वो उनके कंधे पे जाल रखे, उनके सिर पे जाल रखे, मछली पकड़वाए, फिर वो उनसे उठवाए। और नारद मुनि को बहुत स्मेल आए कि मछली मुँह से बहुत स्मेल आ रही है। अब वो अंदर ही अंदर मन में सोचे ये कैसा गुरु है, ये तो पाप कर रहा है, जीव हत्या कर रहा है मछली को पकड़ के, खुद तो कर ही रहा है और साथ साथ मेरे से भी करवा रहा है। लेकिन अब वो कुछ बोल ना पाए, कि बस यही सोचते रहे कैसा गुरु है, कैसा गुरु है। उनको मन ही मन अपने गुरु से घृणा होने लग गई, नफरत से होने लग गई कि ये अजीब गरीब गुरु है। लेकिन अब वो उसको गुरु बना चुके थे तो उनको शायद ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। लेकिन ऐसा करते करते उनको मछली पकड़ते पकड़ते 15 दिन हो गए। अब उनसे बर्दाश्त होना ख़त्म हो गया। नारद जी को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लग गई। इतनी ज़्यादा दुर्गंध आती थी कि वो परेशान हो जाते थे। उन्होंने सोचा कि अब जब ये सोएगा मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाऊँगा, ये तो गुरु मेरी समझ से बाहर है। जो पापी गुरु है वो कैसा गुरु होगा जो पाप कर रहा है। नारद जी वहाँ से मौका ताड़ के भाग गए और भगवान विष्णु के पास आ गए। अब भगवान विष्णु से नारद जी से गुरु बनाने के बारे में पूछा तो नारद जी ने कहा कि गुरु तो ठीक है, लेकिन गुरु तो पाप कर्म करता है, करता तो है ही, साथ में मुझसे भी करवाता है। इस प्रकार नारद जी ने अपनी सारी कथा भगवान विष्णु को सुना दी। इस पर भगवान विष्णु बोले कि नारद जी, आपने तो घोर पाप कर दिया है, बहुत बड़ा पाप कर दिया है। अपने गुरु के प्रति संकोच किया है, आपने गुरु पे शक किया है, गुरु के बारे में उल्टा बोला है, गुरु पे लांछन लगाया, मतलब गुरु की बुराई कर रहे हो, गुरु को पापी बोल रहे हो, तो आपने तो अनर्थ कर दिया। इस पाप की वजह से अब आपको नरक में जाना पड़ेगा। इतना सुनकर नारद मुनि तो घबरा गए। पाप से छुटकारा पाने का उपाय पूछने लग गए भगवान विष्णु से बार बार कि ये आपने क्या बोल दिया, कुछ करो कुछ करो। तब विष्णु जी ने बोला, आपको नरक व पाप से अगर बचना है तो उसका उपाय अपने गुरु से जाकर पूछो, वही मछुआरा आपको बचा सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे मुख से तो वचन निकल गए। आप गुरु के पास जाओ, जो करना है उनके पास जाके करो। इस प्रकार नारद जी फिर पृथ्वी लोक पर उसी मछुआरे के पास आ गए।
उनके चरण पकड़ के माफ़ी मांगी, सारा अपना हाल बताया, अपने पाप के बारे में भी उस मछुआरे को बताया। उनके मन में जो जो आया था उन्होंने सब सच्ची बात मछुआरे को बता दी। तो मछुआरे ने नारद जी को नरक जाने से बचाने का एक उपाय बताया और समझा बुझाकर नारद जी को विदा कर दिया। नारद जी भगवान विष्णु के पास आए। मछुआरे के बताए के अनुसार नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे नरक में जाने का रास्ता बताइए कि नरक में कैसे जाया जाएगा। भगवान विष्णु ने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और नरक का नक्शा बना के दिखा दिया। नारद जी झट से भगवान विष्णु द्वारा बनाए गए नरक के नक्शे के ऊपर जाके बैठ गए और कहने लगे कि मैं तो नरक में पहुंच गया। तब नारद जी ने विस्तार से बताया और कहा भगवान से कि वह नरक भी आपका बनाया हुआ है और यह नरक भी। आपके वचन के अनुसार आपने मुझे नरक में पहुंचाना था और आपके बनाए हुए नरक में मैं पहुंच गया। नारद मुनि की चतुराई और गुरु के बताए हुए पंथ पे चलने की वजह से नारद मुनि उस नरक से मुक्त हो गए और भगवान विष्णु ने उनको मुक्त कर दिया। तब नारद जी ने अपने मन ही मन अपने गुरु पर गर्व किया और धन्यवाद किया और विष्णु जी मुस्कुराने लग गए। तब उनकी समझ में आया कि गुरु भगवान से भी महान होता है, वही परमात्मा से मिलने व अन्य आध्यात्मिक ज्ञान हमें देने में कृपा करता है। इसीलिए कहा जाता है गुरु गोविंद दोनों खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया मिलाए। कि गुरु और गोविंद अगर दोनों खड़े हैं तो हमें पहले गुरु के चरणों को पकड़ना चाहिए कि गुरु के द्वारा ही हमें गोविंद मिलते हैं, गुरु के द्वारा ही हमें भगवान मिलते हैं। तो अपनी क्योंकि आत्मा को परमात्मा से मिलने का रास्ता ही गुरु के द्वारा मिलता है, इसलिए हमारा उद्देश्य केवल गुरु से ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, ना कि गुरु के द्वारा किए गए कर्मों की ओर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि गुरु जो कर रहा है उसके कर्मों का हिसाब ईश्वर जाने, जो भी होगा वो करे, लेकिन हमें गुरु के बताए हुए मार्ग पे ही चलना है और गुरु का बताया हुआ मार्ग हमेशा सही होता है। गुरु नरक से भी बचा के ले आता है। जिसने गुरु धारण किया हुआ कहते हैं कि अगर उसके कर्मों में नरक भी लिखा हो ना तो उस नरक के दरवाजे पे गुरु खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये मेरा भक्त है, ये मेरा शिष्य है, इसने मुझे अपना गुरु धारण करा हुआ है, मैं इसको नरक में नहीं जाने दूंगा, और उसका नरक का रास्ता बंद हो जाता है, उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है गुरु धारण अवश्य करना चाहिए। लेकिन मैं ये समझ सकती हूँ कि शायद सबने गुरु धारण नहीं करा होगा, इतना आसान नहीं होता, चाहते हुए भी कई बार हम नहीं कर सकते, कुछ परिवार की मजबूरियों की वजह से। कई बार वो जिसको गुरु धारण करना चाहते हैं वो गुरु के द्वारा मंत्र नहीं मिल पाता, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन हमें अपने मन ही मन में किसी को अपना गुरु अवश्य बना लेना चाहिए और गुरु अवश्य बनाना चाहिए। इसलिए कहा जाता है गुरु पूर्णिमा इसी उपलक्ष्य में मनाई जाती है कि ये गुरु का महान दिन होता है और इस दिन सब अपने अपने गुरु की पूजा अर्चना करते हैं। जिन्होंने गुरु धारण नहीं करे वो लोग भी गुरु पूजा अवश्य मनाएं, गुरु पूजा अवश्य करें, भगवान कृष्ण को अपना गुरु बनाएं या किसी को भी जिसको वो मानते हैं उनको अपना गुरु बनाएं। तो आप सबको आने वाली गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका दिन शुभ हो।